हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी जीएनएम सेकेंड ईयर स्टूडेंट को। यहाँ पे मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का लेकर आया हूँ। फिलअप पार्ट 1 है, जहाँ पे 40 प्लस जो है हम लोग फिलअप आज देखेंगे। तो आप लोग जो लोग भी सेकेंड ईयर में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। आपको बहुत सारे नए चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आज जो वीडियो है यह पार्ट 1 है। इससे पहले वाले सप्ताह में हम जो है MSN 1 और MSN 2 को लगभग दोनों मिला के 80 प्लस क्वेश्चन किए थे। तो वहाँ पे पार्ट 1 MSN 1 और MSN 2 का ख़त्म हो चुका है। अब पार्ट 1 जो है आपका चाइल्ड हेल्थ का चल रहा है, और कल जो है पार्ट 1 जो है मेंटल हेल्थ का आएगा। और इस हिसाब से चारों सब्जेक्ट का आपका जो है लगभग पार्ट 1 का फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी पार्ट 2 भी जो है इसके अगले सप्ताह से आने लगेगा, और जब पार्ट 2 आ जाएगा तो आपका फिल इन द ब्लैंक समाप्त हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक है। और बाकी के जो अगर एक आध फिल ब्लैंक इधर उधर से पूछेगा तो वह आपके थियोरिकल पार्ट से कवर हो जाएंगे। सब जो है फिलअप तो थियोरी पार्ट से ही बनता है ना। थियोरी अगर मजबूत होगा तो फिलअप आसानी से बना लेंगे। तो फिलअप थियोरी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बहुत चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, और कुछ चीज़ें यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न है, कहता है वृद्धि का क्या अर्थ है। वृद्धि का क्या अर्थ है? तो आप लोग को मैं वृद्धि और विकास पढ़ाया हूँ। तो वृद्धि का मतलब होता है कि शरीर का बढ़ना, शरीर का आकार, लंबाई, वजन बढ़ना। विकास का मतलब होता है कि बुद्धि का बढ़ना, ठीक है, भावनात्मक विकास होना। तो वृद्धि शरीर यानी बॉडी का जो है बढ़ना होता है, ठीक है। दूसरा है BPH, बी देख लीजिए यहाँ पे BFH का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ। BFH मतलब होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। इसको मैं थ्योरी में भी करा चुका हूँ। तो क्या नहीं बनता? बिल्कुल बनता। तीसरा है, कहता है प्रसव के पहले भ्रूण जांच करना संबंधी अधिनियम डैश में लागू हुआ। मतलब प्रीनेंटल एग्जामिनेशन ऑफ फीटल एग्जामिनेशन किस एक्ट के अंतर्गत आया? तो 1994 के अंतर्गत आया। इस एक्ट के अंतर्गत जो है भ्रूण प्रसव से पहले, डिलीवरी से पहले भ्रूण का जांच करना कानूनी अपराध होता है, ठीक है। ये हो गया। चौथा प्रश्न देखिएगा, शरीर क्रिया संबंधी पिलिया डैश का उत्पादन अधिक मात्रा होता है। मतलब शरीर में जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वह बिलोब्रिन की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। शरीर में बिलोब्रिन बढ़ता है तभी ना जॉन्डिस होता है। तो यही चीज़ें हैं, लीवर पर इफेक्ट पड़ता है। पांचवा है, बिटॉट के धब्बे विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। तो आप लोग को पता है विटामिन ए के कमी जब ये होगा आपके शरीर में तो बिटॉट के धब्बे होंगे, ठीक है। उसके बाद रतौंधी होगा। तो ये सब जो है प्रॉब्लम होते हैं। छठा नंबर का प्रश्न है, शिशु डैश माह में घुटनों के बल सरकना आरंभ करता है। मतलब जो शिशु होते हैं वह सरकते हैं घुटने के बल किस महीने से? छठे महीने से शुरू करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सातवां है, BCG का टीके के खुराक जो है कितना लगाया जाता है? BCG का डोज कितना एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? तो देखिए, बच्चा जब जन्म के समय लगता है तो जन्म के समय 0.05 ml दिया जाता है। लेकिन जैसे ही जन्म के समय नहीं देकर जन्म के बाद कभी भी दिया जाता है, यानी तो वह खुराक जो है 0.1 ml में आ जाता है, यानी बढ़ जाता है, ठीक है। आठवां देखिएगा, कहता है सामान्यतः नवजात शिशुओं को हर प्रति घंटे पर माँ का दूध पिलाना चाहिए। मतलब कितने घंटे पर माँ का दूध पिलाना चाहिए? तो 2 से 4 घंटे पर, यानी कम से कम 5 बार जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ही चाहिए पूरे 24 घंटे में। लगभग 2 से 4 बार जो 2 से 4 घंटे पर जरूर जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, ठीक है। नौवां देखिएगा प्रश्न, IMNCI द पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन। देखिए, यह नीति WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1995 में लाया गया, ठीक है। लाया गया 1995 में IMNCI, लेकिन इसका नीति लागू हुआ 1998 में। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 10वां नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। शिशु की पहली टट्टी यानी मल को क्या कहते हैं? तो मैं आप लोगों को कितना बार बता चुका हूँ, मिकोनियम होता है जो कि शिशु के पहले मल को कहते हैं। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है और जो पहला मल त्यागता है उसे मिकोनियम कहते हैं। BCG का टीका डैश रोग के विरुद्ध काम करता है, TB रोग के विरुद्ध। तो ये सब पता है, ठीक है। 12 नंबर देखिएगा, सामान्य नवजात शिशु का वजन कितना होता है? तो सामान्य तौर पर यह वजन जो है 2,500 से लेकर और 3,000 के बीच में अगर यह जो है अगर वजन होता है तो इसको जो है हम लोग मतलब इतना 2800 ग्राम यानी लगभग 2.8 kg अगर वजन है तो यह जो है समान वजन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है, अगर वजन लो बर्थ वेट बेबी हो जाएगा कब? जब यह वजन जो है 2500 ग्राम से कम जाएगा तो, ठीक है। गर्भधारण के 42वें सप्ताह के बाद पैदा हुए नवजात शिशु को क्या कहते हैं? तो मेरे डियर, अगर कोई बच्चा 42 सप्ताह के बाद अगर जन्म लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट टर्म बेबी बोलते हैं, पोस्ट टर्म बेबी बोलते हैं। अगर कोई बच्चा 37 सप्ताह से पहले जन्म ले लेता है या 37 सप्ताह में जन्म लेता है तो उसे हम लोग प्री टर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न बहुत शानदार है। प्रारंभिक डैश तक बच्चे को एकमात्र स्तनपान पर ही रखना चाहिए। मतलब बच्चे को प्रारंभिक डैश तक बच्चे को एकमात्र स्तन पर ही रखना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही कराना चाहिए। कितने महीनों कितने समय तक? तो 6 मंथ्स तक, याद रखिएगा, ठीक है। 15 है, खूनी पेचिश कहता है खूनी पेचिश में पेट में डैश के साथ जो है दस्त होता है, मतलब जो मल होता है वह मलीना के साथ में होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मलीना क्या होता है? रक्त में ब्लड जो है, मल में ब्लड आना या मल का काला होना मनीला कहलाता है, समझ रहे हैं। 5 साल की उम्र के बाद बच्चों में पेशाब का अनैच्छिक निकलना क्या कहलाता है? तो देखिए, अगर बच्चे को बेड वेटिंग होता है, अनैच्छिक इनवॉलेंट्री रूप से वह यूरिन को पासिंग कर रहा है कोई बिना इच्छा के, तो उसे हम लोग एनुरेसिस बोलते हैं। देखिए, एक होता है आपका एनुरेसिस, एक होता है ए वाला और एक होता है ई वाला। तो ई वाला होगा तो अनैच्छिक होगा, अगर ए वाला हो जाएगा तो यह ऑब्सेंस ऑफ यूरिन हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में वायु मार्ग की बाधा के कारण अत्यधिक शोर युक्त शराब लेना क्या कहलाता है? देखिए, अगर बच्चा को श्वास नली श्वासन मार्ग में कोई बाधा होता है और उस कारण अगर वह श्वास जो है शोर युक्त मतलब हल्ला टाइप से ले रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रीडर कहते हैं। घर घर टाइप से श्वास लेता है जिसे एस्ट्रीडर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये कब होता है? श्वसन मार्ग में बाधा उत्पन्न होने के बाद, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि जब नवजात के सिर धीरे धीरे दाएं से बाएं की तरफ बदल जाता है, आमतौर पे आंख नहीं चलता है, डैश की उपस्थिति दिखाता है। मीन्स कह रहा है कि बच्चा तो दाएं से बाएं हो जाता है, उसका सिर धीरे धीरे दाएं से बाएं हो जाता है, बट आंख उसका नहीं चल पाता है, तो इस उपस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो एस्ट्रेबीमस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्राबीमस कहते हैं, ठीक है। एस्ट्राबिस्मस कहते हैं। तिर्यक दृष्टि होता है जिसमें बच्चे तो अपना सिर घुमा लेता है बट उसका आंख जो है नहीं चल पाता है, इसी को एस्ट्राबिस्मस कहते हैं, तिर्यक दृष्टि, ठीक है। 19 नंबर का देखिएगा, गर्भ अवस्था के डैश सप्ताह बाद मतलब स्टिल बर्थ मृत शिशु शब्द का उपयोग किया जाता है। कहता है कि गर्भ अवस्था के कितने सप्ताह बाद जो है मृत शिशु यानी स्टिल बर्थ शब्द का उपयोग किया जाता है? तो 20 सप्ताह के बाद। ध्यान में रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ दे कि स्टिल बर्थ क्या होता है तो समझिएगा यह मृत शिशु के बारे में पूछ रहा है, तो बताइएगा यह 20 सप्ताह के गर्भ अवस्था के बाद उपयोग होने वाला टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक 5 साल पुरुष से, ठीक है, बच्चे प्रतीक की निम्नलिखित लक्षण है, ठीक है। और वजन घटना, बुखार होना, भूख में कमी, खांसी 2 सप्ताह से अधिक, शायद प्रतीक को डैश बीमारी है। देखिए, एक बच्चा है 5 साल का, ठीक है, पुरुष बच्चा है मतलब मेल है, और वह बच्चा में जो है लक्षण है कि जैसे वजन घट रहा है, बुखार लग रहा है, भूख में कमी हो रहा है और खांसी 2 सप्ताह से अधिक तक है, तो शायद जो प्रतीक है उसमें कौन सी बीमारी का लक्षण है? तो टीबी जैसे ही अगर किसी को रहता है तो 2 सप्ताह से अधिक खांसी होता है, भूख में भी कमी आता है, बुखार भी रहता है और वजन भी घटता है, तो यह टीबी के लक्षण होते हैं, ठीक है। देखिए, लॉजिकल सवाल ऐसे ही पूछता है। 21 नंबर है, शिशु के सिर पर पाई जाने वाली जल सोथी सूजन को क्या कहते हैं? देखिए, अगर बच्चे के सर पे अगर सूजन है और उस शिशु के सूजन अगर जल के कारण है तो उसे हम लोग 2 नाम से जानते हैं। एक कैपुट सक्सीडेनम हो सकता है और एक होता है आपका हाइड्रोसेफलस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जल वाले सूजन को हाइड्रो मतलब जल, ठीक है, और सेफलस मतलब सूजन होता है, तो कैपिट सक्सीडेनम भी हो सकता है या हाइड्रोसेफलस, जो भी याद रहे लिख दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जल वाला सूजन होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे रक्त वाला सूजन कहता तो सेफ्लोहेमोटोमा होता। क्या होता? सेफ्लोहेमोटेमा होता, ठीक है। चलिए, 22 नंबर है, मुख पाक के कारण क्या होते हैं? तो देखिए, ओरल थरस का जो कारण होता है वह कैंडिडा अब्लिकेंस जीवाणु होता है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो है मुख पाक होता है, ओरल थरस होता है बच्चे में, जिसको हम लोग नॉर्मल छाला पड़ना कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिएगा बहुत शानदार है, जन्मजात एगैगिक लियोनिक मेगा कोलोन बच्चों का मल डैश आकार का होता है। बच्चे का मल जो है एगैगिक लियोनिक मेगा कोलोन में किस आकार का होता है, मल का आकार पूछ रहा है। तो जैसे ही ए वर्ड आ जाए एगैगिक लियोनिक मेगा कोलोन, समझ जाइएगा रिबन के आकार का जो है मल होता है। ठीक है, ध्यान में रख लिए। चलिए अब हम लोग 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। डैश एक बहुत सामान्यतः पाई जाने वाली अस्थि विकृति है। तो मेरे डियर क्लब फुट जो होता है यह एक बहुत ही नॉर्मल तरीका है अस्थि विकृति का। ठीक है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम डिफॉर्मिटी का बहुत ही आसान और समान तरीका है क्लब फुट, जिसमें हड्डी में विकृति आ जाता है। ठीक है, 25 नंबर देखिएगा कि विटामिन सी की कमी से डैश बीमारी होती है। तो स्कर्वी बीमारी होती है, पता है आप लोगों को विटामिन सी की कमी से। 26 नंबर है, कहता है एंटेरियर फ्रंटले डैश माह में बंद होते हैं। मेरे डियर एक होता है एंटेरियर और एक होता है पोस्टेरियर। तो एंटेरियर वाला जो फ्रंटली होता है यह बंद होता है आपके 18 से 24 माह में। ठीक है, 18 से 1.5 से 2 साल में। पोस्टेरियर वाला जो होता है इसको ध्यान में रखिएगा, यह 1 से 2 महीने में ही बंद हो जाता है, यह आपके याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 27 नंबर 27 नंबर देखिएगा। देखिए हिंदी इंग्लिश सब में दे रहे हैं ताकि जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को आप जो है nursingyan.com पर जाकर आप इसको GNM सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब आप nursingyan.com पर जाएंगे तो आपको ऐसे 3 डॉट ऊपर में दिखेगा, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आप ये सेकेंड ईयर का है तो सेकेंड ईयर वाले पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप सेकेंड ईयर वाले पर इस पर क्लिक करेंगे तीर वाले निशान पर क्लिक, ऐसे तीर होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर के सामने ऐसे तीर होगा, तो इस वाले पर आपको तीर वाले पर क्लिक करना है। तीर वाले पर क्लिक करने का मतलब है कि इसके अंदर चीज़ें हैं। ठीक है, तो तीर वाले पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा MSN1, MSN2, MSN, उसके बाद चारों सब्जेक्ट आ जाएगा। अब चारों सब्जेक्ट में भी ऐसे तीर रहेगा, चारों सब्जेक्ट के सामने भी। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि इसके अंदर भी चीज़ें हैं। तो सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है जैसे चाइल्ड हेल्थ है तो चाइल्ड हेल्थ के सामने वाले इस पर क्लिक कीजिएगा। अब क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा, एक आएगा डिफिनीशन का, एक आएगा ऑब्जेक्टिव का और एक आएगा सब्जेक्टिव का। तो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, फिलअप है तो ऑब्जेक्टिव ही है। तो इस ऑब्जेक्टिव वाले पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा पोस्ट हुआ वह आपको दिख जाएगा। तो आपको ये डाल दिया जाएगा nursingyan.com पे, आप जाके पढ़िएगा, या फिर डायरेक्टली आप रिसेंट पोस्ट में जाकर नीचे देखिएगा तो रिसेंट पोस्ट में यह पोस्ट आपको सबसे ऊपर मिलेगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं। पार्ट 1A है। ठीक है, पार्ट 1 लिखा रहेगा। तो चलिए, पोलियोमिलाइटिस का उद्भवन काल डैश से डैश होता है, मतलब आपसे इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत बार पूछता है हर एक बीमारियों का। उद्भवन अवधि, उद्भवन अवधि क्या है पता है, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो यह 7 से 21 दिन होता है। उद्भवन अवधि का मतलब होता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ से लेकर और यह शरीर में प्रवेश करेगा किसी व्यक्ति के प्रवेश करने तक, और साथ में जैसे ही यह प्रवेश किया, प्रवेश करने से लेकर लक्षण उत्पन्न करने तक जो भी समय लगता है उसी को जो है इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो पोलियोमिलाइटिस 7 से 21 दिन में जो है इसका लक्षण दिखने लगता है। 28वां नंबर है, बच्चे को दस्त का पहला उपचार क्या है। तो मेरे डियर जो फर्स्ट ट्रीटमेंट डायरिया का होता है वह ORS का घोल होता है। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, समझ गए ना, याद रखिएगा। 29 नंबर है, बच्चे में रिकेट्स डैश की कमी से होता है, मतलब रिकेट्स बीमारी किसके कमी से होता है, विटामिन D के कमी से होता है। बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, 30 नंबर, पोलियो वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है। तो पता होना चाहिए, पोलियो वैक्सीन जो है पोलियो बीमारी से बचाता है, पोलियो वायरस से, यानी पोलियोमिलाइटिस। पोलियोमिलाइटिस का मतलब है कि पोलियो का बीमारी। ठीक है, 31 नंबर देखिएगा, पोस्टेरियर फ्रंटले कितने महीने में बंद होते हैं। मेरे डियर मैं आपको ऊपर ही बता दिया कि पोस्टेरियर 1 से 2 महीने में बंद हो जाते हैं, एंटेरियर 18 से 24 महीने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, समय पूर्वता की रेटिनोपैथी का मुख्य कारण क्या है, मतलब समय से पूर्व जो है रेटिना का क्षति होना क्या कहलाता है। रेटिना कहाँ होता है, आँख में होता है। तो अगर समय से पहले अगर किसी को रेटिनापैथी हो रहा है, रेटिना में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वह होता है रेटिना के जो रक्त वाहिका होता है उसमें असमान वृद्धि के कारण। अगर ब्लड किसी चीज़ में असमान वृद्धि हो जाए तो वहाँ पे क्षति होगा ही होगा, तो वहीं पे रेटिना का भी क्षति होता है रक्त वाहिनियों में वृद्धि होने से। 33 नंबर देखिएगा, डैश योग का इस्तेमाल नवजात शिशु की अवस्था जो है जानने के लिए किया जाता है, मतलब किस स्कोर का, स्कोर मतलब योग, समझ गए ना। तो आप लोग को पता है नवजात शिशु की अगर दशा या अवस्था जानना हो तो हम लोग अपगार का यूज करते हैं। ठीक है, अपगार एक स्केल, एक स्कोर होता है, मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। इससे हम लोग नवजात शिशु के अवस्था जानते हैं। ठीक है, या दशा जानते हैं।
34 नंबर देखिएगा, डैश और डैश की कमी से मरासमस होता है। किसके कमी से मरासमस होता है? तो देखिए जितने भी हमारे भोजन में लिया जाने वाला न्यूट्रिएंट है, पोषक है, उन सभी के कमी से मरासमस होता है। जैसे क्लोरीन और प्रोटीन, यानी ऊर्जा और प्रोटीन की कमी, एनर्जी और प्रोटीन की कमी से जो है आपके मरासमस होते हैं। ठीक है। 35 नंबर देखिएगा, बहुत शानदार है। चीज़ के समान, मतलब चीज़ के समान जो है नवजात के शिशु की त्वचा पर पाया जाता है। मतलब कोई बच्चा जन्म लेता है तो देखते होइएगा कि उसके त्वचा पर जो है वाइट चिपचिपा पदार्थ जो है लगा होता है चीज़ के समान। तो वह जो पदार्थ होता है उसे वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। ओके। 36 नंबर है, नवजात शिशु का वजन डैश महीने में 2 गुना और डैश महीने में 3 गुना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछता है कि कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म के समय अगर उसका 3 केजी का वजन है तो कितने महीने में यह वजन जो है 6 केजी यानी 2 गुना हो जाएगा, और कितने महीने में जो है यह 3 गुना मतलब 9 केजी का हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है। तो चलिए बताते हैं, देख लीजिए। देखिए बच्चे का जन्म जो है 6 महीने में 2 गुना हो जाता है और 12 महीने यानी साल भर में 3 गुना हो जाता है जन्म के समय के वेट का। समझ गए? तो याद रखिएगा। 37 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है कि डैश 2 पार्श्विका हड्डी के बीच में उपस्थित सेचुअर है। मतलब सेचुअर्स प्रेजेंट बिटवीन 2 पेरिएंटल बोन्स इज कॉल्ड। पेरिएंटल बोन के बीच में, 2 पेरिएंटल बोन के बीच में जो हड्डी होता है उसे सेजाइटल बोन, सजाइटल जो है कहते हैं। ठीक है। यह सेजाइटल सेचुअर्स होता है जो 2 पेरेंटल बोन्स के बीच में पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 38 नंबर है, रोटा टीका, रोटा वैक्सीन किस बीमारी के उपयोग में आता है? तो पता है रोटा वायरस के लिए रोटा वैक्सीन बना है। ठीक है। 39 नंबर है, जन्म के बाद पहले जो 24 घंटा का समय होता है और इसके अंदर अगर पीलिया दिखता है तो उसे हम लोग नियोनेंटल जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है। नियोनेंटल जॉन्डिस का मतलब होता है क्या चीज़? जन्मजात जॉन्डिस। ठीक है। चलिए 40 नंबर यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि सिक टेस्ट डैश रोग का पता लगाता है। सिक टेस्ट का मतलब होता है डिप्थीरिया रोग के पता लगाना हो तो सिक टेस्ट किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, सेकेंड लास्ट है, प्रसव पश्चात मतलब डिलीवरी के बाद सर्वप्रथम निकलने वाला जो गाढ़ा पीला और चिपचिपा जो दूध होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जैसे ही प्रसव हुआ और उसके बाद जो पहला दूध निकलता है वह पीला गाढ़ा चिपचिपा होता है, उसे हम लोग कोलोएस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोएस्ट्रम कहते हैं। ठीक है। 42 नंबर देखिएगा, नवजात सर्जरी, देखिए यहाँ पे सर्जरी होगा। ठीक है। नवजात सर्जरी का, ठीक है, देख लीजिए, नवजात जो नर्सरी होता है उसका जो तापमान होता है कितने के बीच होता है? मतलब जो नवजात बच्चा होता है उसका समान तापमान कितना होता है? तो वह 22 से 26 डिग्री होता है। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। तो इसको आप लोग 42 प्रश्न को मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। अब आपको इसको 1 बार 2 बार जब भी आपको समय मिले nursingyan.com गूगल पर जाइएगा और इसको 1 बार पढ़ लीजिएगा। मैं PDF इसका इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं कितना का PDF दूंगा, आपका ऑब्जेक्टिव का सभी सब्जेक्ट मिला के नहीं तो कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ 10 से 12 क्लास ज़रूर होगा। सभी सब्जेक्ट का कम से कम 15 से 20 क्लास ऑब्जेक्टिव के ज़रूर हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको मतलब मोबाइल में इतना ना PDF हो जाए कि आपका मन हड़बड़ा जाए। ठीक है। तो इसके लिए मैं सब्जेक्टिव का तो PDF दे ही रहा हूँ क्योंकि उसको आपको पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए मैं दे रहा हूँ। लेकिन इसको आपको 1 बार वीडियो देखने के बाद बहुत सारे चीज़ दिमाग में आ जाते हैं। बस प्रैक्टिस के लिए 1 बार आप वेबसाइट पर जाइए nursingyan.com पे और वहाँ जाके 1 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा खुद से, तो दिमाग में चीज़ें आ जाएगा। PDF डाउनलोड करके मोबाइल में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मोबाइल भी फुल होते जाएगा, PDF भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें होता है। बाकी चलिए, जिनको पढ़ना है वेबसाइट पर जाइएगा, 1 बार पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनको नहीं पढ़ना है वो वीडियो से ही अपना पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग जाएंगे वेबसाइट पर तो वेबसाइट भी एक PDF से कम नहीं है, आपका वह परमानेंटली स्टोरेज बना हुआ है, जब भी मन करेगा जाकर वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं PDF से बेटर ऑप्शन जो है वेबसाइट पर है। ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।